हेलो बच्चों, स्वागत है एक और नए वीडियो पे जहाँ पे आज हम फिर से बात करेंगे समृद्ध संख्याओं के बारे में। और समृद्ध संख्याओं में आज हम सीखेंगे कि x और y का मान कैसे ज्ञात करेंगे जब आपको कुछ इस तरह से प्रश्न दिया जाए। तो समृद्ध संख्याओं में x और y का मान कैसे ज्ञात करेंगे या कोई भी अचर राशि का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये आज सीखने वाले हैं। चर राशि की मान, माफ कीजिए, ठीक है। तो चर राशि की मान हम कैसे ज्ञात करेंगे ये आज इस वीडियो में सीखेंगे, जहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से सवाल दिया जाएगा जिसको हम 2 से 3 मिनट में ऐसे सवालों को हम आसानी से बना सकते हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न बिल्कुल परीक्षा में पूछा जाता है, तो पूरे अंत तक वीडियो को देखिए जहाँ पे आपको समझ आए कि इस तरह के जो सवाल है वो हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार के सवाल को कैसे हल किया जाता है देखते हैं वीडियो। देखिए, पिछले टॉपिक में भी मैंने बता दिया था, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि समृद्ध संख्या किसे कहा जाता है ना। तो समृद्ध संख्या कहा जाता है z = a + ib के रूप में रहता है, जिसमें जो बिना i के साथ रहता है उसको हम कहते हैं वास्तविक भाग, और i जिसको ओइटा कहते हैं उसके साथ जो रहता है उसे हम कहते हैं अधिकल्पित भाग। तो ये पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि वास्तविक भाग और अधिकल्पित भाग किसे कहते हैं। ये आपको जानना जरूरी है कि वास्तविक भाग किसे कहते हैं और अधिकल्पित भाग, और इसी बेसिस पे आज हमारा जो सवाल है वो बनने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे आते हैं इसके प्रश्न और किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, निम्न में x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, प्रश्न के टाइप तो बहुत सारे हैं, इस तरह से प्रश्न मिलेंगे आपको। कम से कम 8 से 10 सवाल आप इस वीडियो से बना के देखेंगे, ठीक है। लेकिन कैसे आते हैं ये सवाल, हम आज इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, देखिए प्रश्न इस प्रकार से आता है, निम्न में आपको x और y का मान ज्ञात कीजिए। आपको कुछ इस तरह से सवाल दिया जाएगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हल कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको जो भी दिया गया है आप उसको लिख लीजिए। दिया है, हमको दिया गया है क्या, x + 2i = 3 + yi। ये आपको दो साइड दिया गया है ना, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। अब हमें क्या करना है, इसमें जो भी वास्तविक भाग है उसको हम तुलना करेंगे और जो भी अधिकल्पित भाग है उसको हम तुलना करेंगे। जैसे सबसे पहले अपन वास्तविक भाग की तुलना करते हैं, ठीक है। तो वास्तविक भाग की तुलना करने पर, है ना, तो वास्तविक भाग की यदि अपन तुलना करते हैं तो वास्तविक भाग की तुलना करेंगे तो क्या होगा, तो वास्तविक भाग जो बिना i के साथ हो, तो इधर है x, इधर क्या चीज है 3, तो ये वास्तविक भाग की तुलना करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको x मिला और राइट हैंड साइड में हमको क्या मिल गया 3, तो ये हो गया x का मान। वास्तविक भाग की हम तुलना किए तो ये x का मान आ गया। इसी तरह से हम क्या करते हैं, इसी तरह से हम अधिकल्पित भाग की तुलना करते हैं। तो अधिकल्पित भाग किसको कहा जाता है, तो मैंने बताया था जो i के साथ रहता है उसको अधिकल्पित भाग कहते हैं। तो अधिकल्पित भाग की तुलना करते हैं, तो अधिकल्पित भाग की तुलना करने पे क्या मिलेगा हमको, तो यहाँ पे देखो अधिकल्पित भाग लेफ्ट हैंड साइड में i के साथ कौन है, 2 है, तो ये हो गया i के साथ 2, और राइट हैंड साइड में अधिकल्पित भाग i के साथ कौन है, y है, तो ये हो गया y। तो 2 = y, या इसको हम लिख सकते हैं y = 2। तो इस तरह से हमारा x का मान कितना आ गया, 3 आ गया, और y का मान क्या आ गया, 2 आ गया। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों में हम x या y का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको, दो साइड दिया जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दोनों साइडों में आपको वास्तविक भाग और अधिकल्पित भाग की तुलना करना है, जिससे आपका x और y का मान निकल जाएगा। तो ये काफी सिंपल सा सवाल है, और भी हम सवाल हल करेंगे। आप इस सवालों को अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ताकि बाद में आप इस सवालों को अपने कॉपी में बना सके। चलिए और देखते हैं इसके सवाल कैसे आते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा सवाल है 5 + xi = y - 3i। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो सेम हल है। सबसे पहले आप दिया है, जो भी दिया गया है उसको लिख लीजिए। तो ये दिया है आपको क्या, 5 + xi = y - 3i। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको भाग देना है क्या, वास्तविक भाग। देखिए यदि आपको कोष्टक नहीं दिया गया है, बोर्ड मास फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा है, तो आप डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं। तो वास्तविक भाग की तुलना कर देते हैं। तो वास्तविक भाग की तुलना करेंगे तो क्या होगा, वास्तविक भाग में इस साइड क्या है, 5 है, और राइट हैंड साइड में वास्तविक भाग में क्या है, y है। तो 5 = y, या इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, y = 5। तो ये आपका y का मान मिल गया। अब हम करते हैं क्या, अधिकल्पित भाग की तुलना। तो ये हो गया आपका अधिकल्पित भाग की तुलना।
तो चलिए अधिकल्पित भाग की हम तुलना करते हैं। तो अधिकल्पित भाग में क्या है, i के साथ है x, तो ये हो गया x अधिकल्पित भाग, लेफ्ट हैंड साइड में x है, राइट हैंड साइड में i के साथ क्या है -3, तो आप इसको लिखेंगे -3। तो ये इस तरह से आप इसमें भी x और y का मान निकाल सकते हैं। तो ऐसे सवाल दिया जाए तो भी आप इसको आसानी से बना सकते हैं। सारे सवालों को आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में जरूर बनाइए या साथ में लिखते चलिए। चलिए देखिए तीसरा टाइप का सवाल आपको ऐसा दिया गया है, जहाँ पे आपको सवाल दिया गया है क्या, 2 + x प्लस क्वेश्चन में दिया है x + y बराबर 3 - i। तो अब हम इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको कोष्टक हल करना है। तो यहाँ पे कोष्टक हल कर देते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट मैं बना रहा हूँ, आप देख लेना दिया है करके। 2 प्लस, देखो कोष्टक हल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 + x प्लस प्लस का गुना प्लस ही होगा, ये हो गया y i बराबर इधर क्या चीज है आपका 3 - i। ठीक है, अब इसमें कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, वास्तविक भाग की तुलना करेंगे। तो ये हो गया वास्तविक भाग। अब वास्तविक भाग क्या होता है, जो बिना आई वाला हो। तो बिना आई वाला यहाँ पे है, ये 2 भी है प्लस x भी है, और इस तरफ वास्तविक भाग क्या है 3 है। तो बिना आई वाला यही है। तो वास्तविक भाग की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + x बराबर राइट हैंड साइड में क्या है 3। तो 2 + x बराबर 3, हमको मान ज्ञात करना है x का। तो x बराबर 3, 2 उधर पक्षांतर होगा तो -2 चला जाएगा। तो यहाँ से x बराबर 3 में 2 गया तो कितना आ गया 1। तो ये हो गया आपका क्या, वास्तविक भाग। तो इस तरह से सवाल में पहले आप कोष्टक को हल कर लीजिए, हल करने के बाद जो भी वास्तविक भाग है उसकी कंपैरिजन कर लीजिए। एक बार फिर आप क्या करना, अधिकल्पित भाग का। ठीक है, तो अधिकल्पित भाग क्या है, तो अधिकल्पित भाग जो i के साथ रहता है वो अधिकल्पित भाग है। तो i के साथ क्या है, y है, और इसमें i के साथ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 1, और सामने चिन्ह क्या है माइनस, तो ये होगा y का मान -1। तो इस तरह से आप अधिकल्पित भाग से इस सवाल में क्या निकलेगा, y का मान -1। तो ये रहा आपका वास्तविक भाग से x का मान निकला, ये रहा अधिकल्पित भाग से y का मान। तो इस सवाल को भी अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए, सवाल आप बनाते रहिए। चलिए और देखते हैं इसके सवाल और किस प्रकार से आते हैं, कैसे हम सॉल्व करेंगे। बस लास्ट तक देखिए, इस तरह से जो सवाल है वो बिल्कुल परीक्षाओं में पूछा जाता है, आपके पेपर में इस तरह से सवाल जरूर आते हैं। तो ये सवाल आपको पूरा समझना भी है और बनाना भी है, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इस सवाल में पिछला ही सवाल टाइप का है। यहाँ पे दिया गया है x प्लस कोष्टक में दिया है 5 + yi बराबर 8 + 3i, ये दिया गया है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको कोष्टक हल करना है। तो प्लस लिखा गया, तो बस x + 5 + yi, ये हो गया, इज इक्वल यहाँ पे क्या हो गया 8 + 3i, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साफ साफ ये वास्तविक भाग दिखाई दे रहा है, ये अधिकल्पित है, तो सीधा कंपैरिजन कर देते हैं। यहाँ पे ये हो गया क्या, वास्तविक भाग। तो वास्तविक भाग की तुलना कर देते हैं। तो वास्तविक भाग हमारा क्या है, x + 5 बराबर, उस तरफ वास्तविक भाग क्या है, तो ये है 8। तो x + 5 बराबर 8, तो x बराबर क्या होगा 8 - 5 इज इक्वल कितना हो जाएगा 3। तो ये हो गया वास्तविक भाग। इसी तरह से अधिकल्पित भाग की यदि अपन कंपैरिजन करते हैं, तो अधिकल्पित भाग क्या हो जाएगा, तो अधिकल्पित भाग हो जाएगा क्या आपका, यहाँ पे yi है तो y अधिकल्पित भाग y, और यहाँ पे i के साथ 3 है, तो ये हो गया y का मान 3। ठीक है, तो ऐसे सवाल आप बिल्कुल अपने कॉपी में जरूर नोट करते रहिए साथ में, है ना। तो इस तरह से वास्तविक भाग और अधिकल्पित भाग आप तुलना करके x और y का मान निकाल सकते हैं। देखिए ये थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम टफ सवाल भी हल करना सीखेंगे, जहाँ पे थोड़ा सा कठिन दिया जाएगा सवाल, जो पेपर में आते हैं 3 से 4 नंबर के। तो चलिए वो सवाल भी हल करते हैं। देखिए यहाँ पे अब हमारा प्रश्न दिया है 2x + 3x + y, कोष्टक में है ये, इंटू i बराबर 4 + 10i। अब ये कैसे हल करेंगे, तो सेम नियम है, बोर्ड मास नियम आप जानते हैं। पहले कोष्टक को हल कीजिए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपन लिख लेते हैं 2x प्लस, अब देखो i कोष्टक के साथ गुना में है, तो आप क्या करना है, ये डायरेक्ट आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, रहने दीजिए, आप कोष्टक हल मत कीजिए। 3x + y इंटू आई, ये आपका वास्तविक भाग, ये पूरा आपका अधिकल्पित भाग हो जाएगा। तो 4 + 10i। चलो कंपैरिजन करते हैं, ये आपको दिया गया है। ठीक है, वास्तविक भाग की तुलना करते हैं, तो वास्तविक भाग क्या होगा आपका, ठीक है, वास्तविक भाग क्या होगा, जो बिना i के साथ है, तो वास्तविक भाग में हमारा 2x है, और इधर वास्तविक भाग में क्या है, तो वास्तविक भाग हमारा क्या है 4। ठीक है, तो 2x बराबर 4 है, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा
4/2, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 2। तो ये हो गया आपका, ऐसा दिया जाए तो आप इसको भी आप बना सकते हैं। और यदि बात किया जाए अधिकल्पित भाग, तो i के साथ ये पूरा है तो ये अधिकल्पित भाग कहलाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, तो अधिकल्पित भाग हम लिख लेते हैं। चलिए अधिकल्पित भाग, तो अधिकल्पित भाग क्या है हमारा यहाँ पे 3x प्लस वाई, आई के साथ जो भी है वो अधिकल्पित भाग होगा 3x प्लस वाई बराबर इस हिस्से में क्या है 10। अब यहाँ पे देखो 3x प्लस वाई बराबर 10 है, तो यहाँ पे x का वैल्यू हमारा आ गया 2। तो हमको इसको हल करने के लिए, क्योंकि दो चर एक साथ नहीं याद कर सकते, तो एक चर का मान हमको मालूम है तो वो रख लेंगे। तो x का मान कितना आया 2, तो 3 गुना 2 प्लस वाई बराबर ये हो गया आपका क्या 10, 3 दूनी ये हो गया 6 प्लस वाई बराबर ये हो गया आपका 10। तो y बराबर क्या हो जाएगा 10, 6 उधर गया तो -6, तो y बराबर 10 में 6 गया तो ये आपका आ गया कितना 4। तो इस तरह से ऐसे सवालों को भी आप हल कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा कठिन है ये सवाल। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जो सवाल आपको दिया गया है उसको आप लिखना। यहाँ पे ये बिना आई वाला है तो वास्तविक हिस्सा हुआ, ये आई के साथ है तो अधिकल्पित हिस्सा हुआ, ये वास्तविक, ये अधिकल्पित। तो आपको कंपैरिजन करना है पहले वास्तविक भाग का, जैसे यहाँ पे 2x दिया गया है और यहाँ पे क्या है 4, तो 2x इज इक्वल 4, तो x इज इक्वल 4/2, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 2। यहाँ पे सेकंड में देखते हैं अधिकल्पित भाग, तो 3x प्लस वाई इधर का अधिकल्पित भाग है, राइट हैंड साइड का अधिकल्पित भाग क्या है 10 है। तो यहाँ पे x का वैल्यू रखना पड़ेगा क्योंकि x का वैल्यू मालूम हो चुका है। तो 3x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3 × 2 प्लस वाई इज इक्वल क्या हो गया 10, तो 3 × 2 क्या हो गया 6 प्लस वाई इज इक्वल 10, 6 को पक्षांतर किए तो 10 - 6 मतलब y इज इक्वल क्या हो गया 4। तो ये भी सवाल आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको भी बना के देखिए। यहाँ पे सेम ऐसा ही सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ये सवाल भी आप अपने कॉपी में जरूर ट्राई कीजिए, इस सवाल को नोट कर लीजिए, इसको अपने कॉपी में बनाइए, ठीक है। और मुझे इसका जवाब कमेंट में मैसेज कीजिए कि इस 6वां नंबर का सवाल का उत्तर क्या आएगा। अपने कॉपी में पहले हल कर लीजिए, इसका जो भी उत्तर आ रहा है, x का वैल्यू क्या आया, y का वैल्यू क्या आया, आप मुझे कमेंट करके जरूर मैसेज कीजिए ताकि मुझे भी लगे कि आपको ये सवाल आसानी से समझ आ रहे हैं। देखिए इसके एक और सवाल है जिसको हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे 7वां नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पे x - iy बराबर 2i × 1 - 3i। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारा कुछ नहीं है, नॉर्मल दिया गया है x - iy, लेकिन राइट हैंड साइड में ब्रैकेट में हमको दे दिया गया है तो हमको इसको गुना करना पड़ेगा। तो गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2i × 1, मतलब क्या हो जाएगा ये 2i माइनस 2i × 3i, तो ये हो जाएगा 2 × 3 कितना हो जाएगा 6i × i क्या हो जाएगा i², ठीक है। अब यहाँ पे हमको इसको और हल करना पड़ेगा, x - iy बराबर ये हो गया आपका 2i - 6 × अब देखिए हम सम्मिश्र संख्या का डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि i का जो स्क्वायर है, ओइटा का जो स्क्वायर है उसका मान क्या होता है -1। तो यहाँ पे देखो i का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे -1, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे i² आया तो हम इसका मान रख दिए -1। यहाँ से x - iy बराबर ये हो गया आपका 2i माइनस माइनस ये हो गया प्लस, और ये क्या हो गया 6, ठीक है। 6 × 1 क्या हो गया 6। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x - iy बराबर, इसको लिखा जा सकता है 6 + 2i। तो ये हो गया वास्तविक भाग को पहले लिख दिए, अधिकल्पित भाग को हम बाद में लिख दिए। तो चलिए यहाँ पे इसको हम तुलनाभस कर देते हैं वास्तविक भाग। तो वास्तविक भाग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे वास्तविक भाग x है और इस तरफ वास्तविक भाग क्या है 6 है, तो x का मान कितना आ गया 6 आ गया। इसी तरह से अधिकल्पित भाग का भी तुलना कर देते हैं, ठीक है। अधिकल्पित भाग का हम तुलना कर देते हैं। तो अधिकल्पित भाग में यहाँ पे है -iy, मतलब यहाँ पे अधिकल्पित भाग -y है, और इस तरफ अधिकल्पित भाग i के साथ क्या है 2, तो -y बराबर 2, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल -2, ठीक है। तो इस तरह से वास्तविक और अधिकल्पित भाग को आप ऐसे जब दिया जाए तो इसको आप बना सकते हैं। ये काफी IMP क्वेश्चन है, ज्यादातर पेपर में ऐसा ही सवाल पूछा जाता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, x - iy बराबर 2i × 1 - 3i था। लेफ्ट हैंड साइड हमको कुछ नहीं करना, राइट हैंड साइड में हमको गुना करना पड़ेगा। 2i का गुना 1 के साथ 2i, प्लस और माइनस का गुना हो गया -2i × 3i कितना हो जाएगा 6i²।
लेफ्ट हैंड साइड सेम है, यहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, यहाँ पे पहले हम लोग वास्तविक भाग लिख दिए फिर अधिकल्पित भाग लिख दिए। तो इस तरह से जब कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से x और y का मान आपको मिल जाएगा। तो ये सवाल भी अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो जरूर लाइक कर लीजिए। और अगला जो सवाल है आपको, ये सवाल भी आपको ट्राई करके देखना है और इसको अपने कॉपी में जरूर बनाइए और बनाने के साथ मुझे कमेंट में मैसेज जरूर कीजिए कि इसमें x का वैल्यू क्या आया और y का वैल्यू क्या आया। तो आप कमेंट करके मैसेज कीजिए ताकि हमें भी मोटिव मिले और हम ऐसे और भी वीडियो आप तक जरूर भेजते जाए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन सब सवालों को सही तरीके से बनाने का जो तरीका है वो आसानी से मिल पाए। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक हमारा जो सवाल है वो आप तक हमारा जो सवालों का जो वीडियो है वो आप तक जरूर पहुंचे। तो आप इसका मुझे कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे जहाँ पे हम समृद्ध संख्याओं में मान कैसे ज्ञात करते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।